वहीं नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरसों की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना को मंजूरी दी और तुअर अरहर की 100% सरकारी खरीद को हरी झंडी दी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को तुअर खरीद की स्वीकृति का पत्र भी सौंपा। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दलहन तिलहन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमने हमारे दोनों मंत्रालय, खास करके पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ करके राज्य सरकार ने जो अलग अलग कामों को हाथ में लिया है किसानों की आय डबल करने के लिए, और इस साल हमने चूंकि सोयाबीन की भावांतर योजना बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ी है, अब तिलहन को बढ़ावा देते हुए सरसों में भी भावांतर योजना का लाभ मिले, इस बात की आज हमने माननीय कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा भी की और इस बात को फाइनल करते हुए उनसे ये पत्र भी लिया कि भावांतर योजना सरसों में भारत सरकार हमारी मदद करेगी। और इसी के साथ साथ अरहर, इसको हम तुअर दाल भी बोलते हैं, इसको भी लगभग 55 यूनिट लगाने के लिए, और खास करके दाल जितनी भी उत्पादित होगी वो सब राज्य में उसको भारत सरकार भी लेगी और हम उसको प्रमोट करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती के मामलों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम साय ने सभी कलेक्टरों को सर्वे कर 15 दिनों में प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कलेक्टरों को सख्त निर्देश देते हुए जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराने कहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती न हो। उन्होंने कहा है कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और कारोबार के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बता दें कि प्रदेश में अवैध अफीम की खेती करने का मामला लगातार सामने आ रहा है, जिन्हें मुख्यमंत्री साय ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। लिप्तता नहीं है, अपराधी तो अपराधी है और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं इससे पहले इस तरह की त्वरित कार्रवाई, इतनी जल्दी कार्रवाई कभी नहीं हुई है। और कोई भी होगा इस तरह का दोषीदार, और हमने निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी इंक्वायरी की जाए और विशेषकर जहां पर उसकी संभावना है, और कोई भी अगर इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उनके ऊपर अपराध कायम हो और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। तो वहीं खजुराहो क्षेत्र की बमीठा पुलिस ने अवैध गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पहरा गांव में पुलिस ने रेड मारकर खेत में लहलहाते गांजे के 485 पौधे जब्त किए हैं। इस मामले में एक आरोपी बेटू कुशवाहा को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम ने मौके पर लाखों का गांजा खेत से उखड़वाया। बता दें कि यहां पर गेहूं की खेती की आड़ में गांजे की खेती की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों को 10 साल बाद राजधानी रायपुर में एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का मैच देखने को मिलेगा। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 2 मुकाबले आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को इंडिकेशन मिल चुका है। आईपीएल के दूसरे फेज में आरसीबी के साथ मैच खेले जाने हैं। इनमें से अंतिम 2 मैच राजधानी में खेले जाएंगे। आरसीबी का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस से हो सकता है।
यदि ऐसा होता है तो दर्शकों को एक ही मैदान पर विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को देखने का मौका मिल सकता है। इधर मैच को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ स्टेडियम को एक बार फिर तैयार करने में जुट गया है। जहां एक ओर पिच तैयार किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर स्टेडियम के मेंटेनेंस और मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है। मैचों का शेड्यूल जारी हो चुका है और जिसमें पहले फेज में जो मैच होने हैं 28 मार्च से 12 अप्रैल, इसमें कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ लगी थी। लेकिन बीसीसीआई ने जो दूसरा शेड्यूल जारी किया है जो कि 12 अप्रैल के बाद का है, उसमें यह बताया गया है कि 2 मैच जो हैं आरसीबी के वे राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और इसके बाद अब छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से यहाँ पर तैयारियां चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पिच को तैयार करने के लिए मजदूर लगे हुए हैं। लगभग 12 से 15 मजदूर यहाँ पर पिच तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य टूट फूट और मरम्मत के कार्य हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो कार्य हैं, वे भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी पूरे स्टेडियम को तैयारी कराने के लिए लगातार जुटे हुए हैं ताकि जो 2 मैच यहाँ होने हैं वे सफलतापूर्वक यहाँ पर कराया जा सके। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS 24/7 रायपुर। जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान एक दिवसीय कार्यक्रम में उमरिया पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर संगठन के विषय में बातचीत की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले की जीवनदायिनी उमरार नदी और चंदिया के कथली नदी में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर मंत्री ने कार्रवाई की बात कही। वहीं जिले से गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि गैस की किल्लत होगी। नागर सिंह ने जिले में हो रही हितग्राही मूलक योजनाओं पर अधिकारियों से चर्चा की है। इस दौरान नदी संरक्षण को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो वह आग बबूला हो गए और कलेक्टर को तत्काल सीमांकन कराकर नदी को संरक्षित करने के निर्देश दिए। बता दें कि इन दोनों नदियों के किनारों को स्वयं राजस्व विभाग जमीन देकर अतिक्रमण करा रहे हैं, जिसके कारण नदी समाप्त होती जा रही है। और जहाँ तक जो कमर्शियल गैस की टंकियों की थोड़ी सी संकट है, लेकिन घरेलू गैस टंकी में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरे देश में ऐसा वातावरण बनाया गया है सोशल मीडिया के द्वारा कि गैस की किल्लत आने वाली है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को एक बार गैस की टंकी देते हैं तो उसको 25 दिन बाद सेकंड बार उसको अवसर दिया जाता है। तो प्रभारी मंत्री ने बैठक ली, हितग्राही मूलक योजनाओं पर चर्चा हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक, प्रभारी मंत्री ने ये बैठक ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस NK व्यास ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और रेप के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की बालिग है और उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बने हैं तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को अवैध मानते हुए उसे निरस्त कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया। इस फैसले के साथ ही रेप के आरोपी युवक को करीब 20 साल बाद राहत मिली है। मामला सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र का है। युवती का आरोप है कि युवक 8 सितंबर 2000 को उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का कहना था कि इसके बाद करीब 3 साल तक वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।